बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ रावलपिंडी में क्या करते फिर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात को कोई मुलाकातें शातें कर रहे हैं वो आजकल, और फिर जलसे जुलूसों का प्रोग्राम ऐलान कर दिया नून लीग ने भी। पीटीएम की ज़ाहिर है वो इत्तेहादी जमात है या पीटीएम का हिस्सा है। और फिर मरीम नवाज़ ने जो फैसलाबाद में खिताब किया था पीटीएम के जलसा से, बड़ा तो तेज़ लहजा था, लेकिन उनके तर्ज़ तकरीर पर अंकल्स जो हैं, सीनियर जो लोग हैं नून लीग के, उनके कुछ तफजात हैं, कुछ मशवरे वगैरह दे रहे हैं वो मरीम नवाज़ को। वो क्या मशवरे हैं? और फिर घेरा तंग हो रहा है खान साहब का फंडिंग केस के हवाले से, और खान साहब को तो कुछ भी ठीक नहीं मिला, ना जर्नैल ठीक मिले हैं, ना उनको टीम ठीक मिली है वज़रा की। वो सारे टीचर हैं, वो सिलेक्शन तो भाई थोड़ी है ना, उस पर बात करेंगे। और फिर मियां नवाज शरीफ जो कायद हैं नून लीग के, लंदन में कुछ सहाफ़ियों की उनके साथ मुलाकात हुई है। वो सहाफ़ियों ने क्या तासर लिया है उस मुलाकात में, और मियां नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कुन्ना बने हुए हैं, कुछ बता नहीं रहे, लेकिन अंदर खाते खुश बहुत हैं, उनके अंदर से लड्डू फूट रहे हैं। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो तनाज़े की बात है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में के दरमियान, उसको कहीं ओवर रेट तो नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बात अंदाज़ों से अभी थोड़ी सी नीचे हो। पहले बात करते हैं हम जनाब मरीम नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से। वो उनके जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं नून लीग के, जो ज़ाहिर है जलसे जुलूसों की सियासत करते आए हैं अब तक, उनका ये कहना है, मे भी मरीम नवाज़ तक उन्होंने ये बात पहुँचाई भी हो, कि वो इमरान खान का उन्होंने कई मरतबा नाम लिया है। वो कहते हैं कि जैसे जनरल फैज़ हमीद का नाम लिए बगैर उन्होंने एक भरपूर तकरीर की है, ऐसे ही इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहिए था। वो कहते हैं कि खान साहब का नाम लेने से ये लगता है कि वो एक बड़ा लीडर है। बस ये कह देती खाकी वज़ीर-ए-आज़म, सिलेक्टेड, ये जो भी मुख्तलिफ नाम खान साहब के लोगों ने रखे हुए हैं, वो नितिन नालायक नाहल जो भी चीज़ें हैं, लेकिन नाम खान साहब का, इमरान खान का, मरीम नवाज़ को अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए था। वो कहते हैं कि ये एक तो जो हमारी रवायत है नून लीग की, हालांकि वो रवायत शिवायत कोई नहीं है, ये लेते रहे हैं नाम मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो वो कहते हैं कि वो थोड़ी सी रवायत से बात हट कर है। और फिर जो इमरान खान की मुफ्त में मशहूरी मरीम नवाज़ ने कर दी है, तो वो आइंदा से वो को मशवरे दे रहे हैं ऐसे कि नाम नहीं लेना इमरान खान का। वज़ीर-ए-आज़म, नाहल, बाकी जितने भी उनके पास इल्काबात हैं, वो कहते हैं कि जनाब उनको करें जो भी करना है। और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रावलपिंडी में पाए गए हैं रात किसी इलाके में। वो कोई रिटायर्ड जर्नलों का कोई रहायशी इलाका है जीएचक्यू के साथ, वहाँ से वो निकलते हुए देखे गए हैं। वो में भी माजी में भी जो साबिक जर्नैल हैं वो मिडिल मैन का किरदार या सालस का किरदार अदा करते रहे हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो, कोई पैगाम डायरेक्ट देने के बजाय इनडायरेक्ट दिया जा रहा हो, जो इनकी तरफ से गया हो या उनकी तरफ से आया हो। बहरहाल ऐसी कोई बातें हो रही हैं, और रावलपिंडी से ही ये अपने एहतजाजी जो प्रोग्राम है इनका जलसे जुलूसों का, उसका आगाज़ कर रहे हैं नून लीग वाले। यही फैसला हुआ कि रावलपिंडी से पहला जनाब होगा। बाकी मुख्तलिफ अज़ला के जो हेड हैं, सदूर हैं नून लीग के, उनको हदायत कर दी कि पहले भी नवाज शरीफ ने कहा था जनाब उनको हम हर यूनियन कौंसिल से इतने बंदे, कम से कम 30 बंदे जो हैं वो लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्लान किया हुआ लंबा, उसके हवाले से वो बात करेंगे। और जो पिंडी की मुलाकातों वाला चक्कर है ना, वो इतला ये है, अब उस मुलाकात का अहवाल मुझे नहीं पता, लेकिन नून लीग में ये बात की जा रही है कि जैसे हमारी हुकूमत के दौरान फ़ौज का एक किरदार था, वो तो बल्कि वन साइडेड हो गया हुआ था ना मामला यार। ये बस वो नून लीग वाले भी ना बाज़ का कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि जब माजी में जाके झांकें देखें, जमा तफरीक करें, तो मामला उल्टा पड़ा होता है।
तो वो कहते हैं जनाब फौज गैर जानबदार हो जाए, हमारे जलसे जुलूसों के दौरान हमें ना रोके और ये ना करे वो ना करे। वो एक नवंबर 2017 का एक लेटर है, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वो जनाब इन्होंने फ़ौज की तरफ से जवाबी खत था वफाकी हुकूमत को, वो फैज़ाबाद वाला धरना जो था वो दिया हुआ था। तो इन्होंने जनाब उनको फ़ौज तलब की हुई थी आइन के आर्टिकल 245 के तहत, और 111 ब्रिगेड भी वहाँ आ गया हुआ था कुछ तनसीबात की हिफाजत के लिए। और फिर ये जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है उसका सेक्शन 4, 5 और तज़ीरात पाकिस्तान 131 के तहत जो है ना, वो जो जिस इलाके थे इस्लामाबाद के सास इलाके, वहाँ फ़ौजी तैनात थे। हुकूमत की तरफ से ख़त लिखा गया, उन्हें मदद तलब की गई फैज़ाबाद धरने के हवाले से कि धरने के शुरा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए फ़ौज तलब की हुकूमत ने। तो ये 24 नवंबर या 25 नवंबर को जवाबी ख़त जाता है हुकूमत को, और उसमें मरासला बाकायदा भेजा जाता है। उसमें कहते हैं पाक फ़ौज ने पूछा हुकूमत से, वो लेटर आप देख सकते हैं। उसमें जनाब जवाबी लेटर में ये कहा था कि जनाब आप पहले ये बताएं कि आपने एफसी और रेंजर्स को पूरी तरह इस्तेमाल क्यों नहीं किया। पुलिस, एफसी और रेंजर्स भी बुलाए हुए थे ना इन्होंने, उनको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। तो वैसे भी जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें शायद 23 नवंबर या कुछ डेट थी उस तारीख को धरने के शुरा के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया है। इस तरह का लेटर था, यानी उन्होंने धरने के शुरा के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, ऑपरेशन है, वो करने से फ़ौज ने उस लेटर में इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के केस का जजमेंट का बहाना बनाया और कहा कि नहीं जनाब हम नहीं कर सकते ये ऑपरेशन। तो अब ये नून लीग वाले ये सोच रहे हैं कि शायद हमारे साथ वो भाई उस वक्त की सूरत हाल जो अब सूरत हाल है इससे मुख्तलिफ है। यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तजिया पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ओवर रेट तो नहीं किया जा रहा। जो लड़ाई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में DGISI के हवाले से लेके, और फिर खान साहब के जो फरमूदात होते हैं उनसे भी मामले बाज़ लगता है कि बड़ा गर्म हो गया। तो ये वैसी सूरत हाल सरदस्त नहीं है। ये बहरहाल तलखियाँ तो पैदा हुई हैं और ज़ाहिर एक नेचर का भी सिस्टम है। और जैसे मुशर्रफ से गलतियाँ होती थी, ऐसे ही वो जब 2007 वाली तहरीक शुरू हुई है वकला वाली, वो तो सारा कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। मुशर्रफ साहब के सामने वो चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, लेकिन बीच में ऐसे कोई गलतियां हुई, कुदरत ने गलतियां करवाई या किसी मशीर ने करवाई, जो भी हुआ, वो काफ लीग को दूर करना, एक NRO जारी करना, फिर फड्डा डाल लेना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, फिर वकला की तहरीक, फिर वकला की तहरीक के दौरान मज़ीद गलतियाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दोबारा PCO जारी कर देना जिसमें वो फंसे भी हैं बाद में। इस तरह गलतियाँ होती रहती हैं। खान साहब से भी इस तरह की गलतियाँ कुदरत करवा रही है। पहले उन्होंने कहा कि जनाब जो जंग में भी बड़े बड़े जर्नैल को रियासत मदीना के हवाले से कहा था कि जनाब बदल दिया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने। आज वो फरमा रहे हैं, पिछले भी लाग में मैंने जिक्र किया कि फ़ौज की का अगर कोई जर्नैल काबिल है तो रियासत मदीना में उसकी तरक्की होती थी। यानी तरक्की के लिए जिसकी तरफ गौर जिसकी तरफ इशारा समझ रहे हैं लोग, वो कि जनाब वो फैज़ अमीर साहब को अगला के मॉडल लाइक फाइक हैं और उनको अगला आर्मी चीफ होना चाहिए। तो उसके लिए तो कोर करना ज़रूरी है। खान साहब अगर आपका इशारा इसी तरफ है फिर तो उसके लिए कोर करना ज़रूरी है। वो जिनको आप पैगाम दे रहे हैं, जिनको कह रहे हैं पिंडी वालों को, वो तो इसमें भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो तो आपका अगले साल 2022 में आपका होगा, वो मर्ज़ी होगी। अगर आपकी हुकूमत होगी तो आप उनको चौथे नंबर पे होंगे तो कर दें नवंबर में। लेकिन इससे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ ऐसा इशारा है कि शायद कोई सिपह सलार आर्मी चीफ जो हैं
वो कोई मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन के बारे में सोच रहे हैं और खान साहब का इशारा उस तरह का नहीं भी नहीं, ये बहरहाल ये एक अहम ये स्पेकुलेशंस हैं। इस पर वो मुझे किसी ने बताया था कि ये बाजवा साहब के बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन के फ़िलहाल ऐसा कोई चक्कर मामला है नहीं। फिर मैंने बात की है कि जनाब खान साहब के वो मैंने कहा ना कि नेचर का एक सिस्टम होता है, तो खान साहब के गिर्द कुदरती तौर पर घेरा जो है वो तंग हो रहा है। जो फॉरेन फंडिंग केस है उनका, उस हवाले से मैंने जिक्र किया था। एक आरिफ नकवी साहब हैं वो इबराज वाले, तो वो बरतानिया में ज़ाहिर गिरफ़्तार हो गए थे। अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, $200 मिलियन उन्होंने को खुर्द-बुर्द किए हुए हैं, उसमें बिल गेट्स के पैसे भी शामिल हैं। तो उनके बारे में ये बात सामने आई है कि अबराज की जो शीट होती है वो क्या बैलेंस शीट, उसमें कुछ या कोई रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं कि उन्होंने पीटीआई को या खान साहब को वो फंडिंग की हुई है। लेकिन फंडिंग कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, वो कह रहे हैं अगर वो दस्तावेज सामने आ जाती है और उस पर किसी अदालत की मोहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है, तो वो तो बड़ा एक सॉलिड और बड़ा सबूत होगा खान साहब के फॉरेन फंडिंग वाले केस में। वो कह रहे हैं कि कुदरत की तरफ से ये हो रहा है या कोई कर रहा है या कोई सामने ला रहा है। बहरहाल वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी शीट जो है बैलेंस शीट टाइप चीज़ या रिकॉर्ड की कोई चीज़, कुछ दस्तावेज़ ऐसी सामने आने वाली है आरिफ नकवी साहब के हवाले से कि फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है वो उसमें खान साहब का जो है वो ज़रा खराबी उनके लिए पैदा हो सकती है। और अदालती निज़ाम और ये वो जो बातें करते रहते हैं बरतानिया में ये और ये फलां, भाई आप ना पाकिस्तान में अदालतों को काम करने देते हैं, ना आप अमेरिका में पेश होते थे। वो सीता वाइट वाला जो केस था, टेरियन वाला, 1-2 पेशियों के बाद ये गायब हो गए थे। फिर वो वन साइडेड यकतरफा डिग्री ही हुई थी वो कि टेरियन जो है वो इमरान खान की साहबजादी हैं और सीता वाइट मरते वक्त वसीयत कर गई थी मेरी बेटी जो है ये उनकी जो जमाइमा है वो उनकी सरपरस्त होंगी। जमाइमा का मतलब कि इनडायरेक्ट खान साहब, बहरहाल वो पता नहीं उसका क्या चक्कर है क्या नहीं है, वो केस अभी पेंडिंग है। ये 2013 में जो इन्होंने इलेक्शन में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और खलील रहमान रमदे पर इल्ज़ामात लगाए थे, जनाब उन्होंने बड़ी मुदाखलत की है। वो साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी इनके ख़िलाफ़ हरजाने का दावा किया और शहबाज शरीफ साहब ने भी वो हरजाने का दावा किया जो उन पर इल्ज़ाम लगाए थे। मुझे पता नहीं 10 अरब की ऑफ़र की थी उन्होंने कि जनाब तू पनामा पे चुप कर जा। तो वो तो साल से केस चल रहे हैं। खान साहब आप उनमें जवाब भी नहीं दाखिल करते, आगे भी नहीं चलने देते। फॉरेन फंडिंग वाले में भी आप मुख्तलिफ अदालतों में जाके हो के वापस आके कुछ इस तरह के मामला कर रहे हैं। और फिर वो मुझे एक साहब कह रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कहा जनाब वो कहते हैं जनाब जो जर्नैल काम करके दिखाता था रियासत मदीना में वो आगे तरक्की हो जाती थी उसकी। तो वो कहते हैं जनाब फिर सबसे ज़्यादा काम खान साहब का अपना एक क्राइटेरिया है काम का, उनका क्राइटेरिया जो उनके काम आता है, जो उनके मुताबिक विजन के मुताबिक करता है। लेकिन वो वज़ीर इस्लाम साहब का भी बड़ा चर्चा था, पाशा साहब का भी किस तरह के, लेकिन वो जो काम इन्होंने किया है खान साहब के लिए और जिस तरह खुडे लाइन लगाया है अपोजिशन को, वो तो और कोई नहीं कर सकता। खान साहब के वो पसंदीदा तो वही होंगे ना जिनको वो कहते हैं कि अभी रहने दें कुछ अर्सा। और मैशियत का हाल ये है। वैसे एक बड़ा दिलचस्प एक मेरे दोस्त ने वो जमा तफरीक मुझे वो करके बता रहे थे, उन्होंने कहा जनाब 22 करोड़ अवाम जो है ना ये कहते हैं भीख मांग के लाएँ, आप भी खाएं हमें भी खिलाएं। और वो कहते हैं जनाब 22 करोड़ अवाम को ज़ाहिर कशकोल चाहिए, कशकोल अगर मांग रहे हैं उन्होंने, तो ये तो इस पोजीशन में नहीं कि हर एक बंदे को, हर एक शहरी को कशकोल ही फ्राहम कर सके। वो कहते हैं ना 22 करोड़ अवाम अगर 100 रुपये का भी कशकोल आता है 100 रुपये, तो ये कोई 22 अरब रुपए चाहिए होंगे इसके लिए। और अगर कशकोल महंगा हुआ तो फिर तो बहुत, यानी इस तरह बातें यार लोग इस हद तक लोग चले गए जनाब मैं कशकोल ख़रीद लूँ, वो पूरी कौम के हाथ में कशकोल हो। लेकिन वो मांगना कहाँ से है? 22 करोड़ अगर कशकोल लेके फिर रहे हो तो आपस में मांगी जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहरहाल
अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क पे। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब जो वहाँ बैठे हुए लंदन में। वहाँ कुछ साफी मिले हैं, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अरशद अंसारी साहब भी शायद मिले हैं उन्हें, शायद क्या वो मिले हैं उनसे। तो वो जनाब नवाज शरीफ साहब हैं तो बड़े खुश अंदर से, लेकिन जो उनसे बातें शातें की जाती हैं वो बताते कुछ नहीं है। वो ये कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं, मात्र सिवाय इस बात के कि शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं वो मेरी इजाज़त से कर रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ मेरे तो बाहर नहीं है, मैं और शहबाज शरीफ एक ही हैं। और फिर ये वो जो बयानिए वाली बात, खिदमत को इज़्ज़त दो, मुफाहमत, या वो दूसरा वाली बात, वो कहते हैं कि वो मंजिल एक ही है, रास्ते अलग हो सकते हैं। मंजिल यही है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हों। और वो वहाँ किसी ने पूछा उनसे कि जनाब आप तो सिविल सुपरमेसी की बात करते रहे, अब वो सिविल सुपरमेसी के लिए इमरान खान खड़ा हो गया है, वही DGISC वाले इशू पे जो शुरू में रोला शोला बना था, तो फिर आप तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उन्होंने जो मुझे बताया गया है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो हमारा बयानिया है, सिविल सुपरमेसी वाला, वोट को इज़्ज़त दो वाला, तो इमरान खान फिर हमारे पीछे चले। अगर उसने ये सुपरमेसी वाला, हम उसके साथ जाकर क्यों खड़े हों, वो हमारे साथ, हमारा तो पुराना बयानिया है, 5 साल पुराना बयानिया है, तो वो एक दिन की बात है, तो वो हमारे पीछे आके खड़ा हो जाए, ठीक है, तो फिर सारे मिलकर सुपरमेसी की बात करते हैं, फिर तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हम उसके साथ जाकर खड़े हों, ये नहीं हो सकता। इस तरह की बातें वहाँ कुछ हुई हैं लंदन में, तो जो मुझ तक पहुँचती हैं मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन वो जो है ना डील शील वाली बात, वो कह रहे हैं कि ये ओवर रेट इस मामले कर रहे हैं। डील शील वाली अभी 5-6 माह जो है वो भूल जाएं, अभी उसमें कुछ नहीं है। वो असल में चाहते ये हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि ये जनरल बाजवा नवंबर 2022 में अपने ओहदे को कि वो मुकम्मल हो जाएगा उनका टेन्योर, तो रिटायरमेंट कह लें आप उनकी, तो नवंबर 2022 तक जो है ना ये प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं उन पे कि प्रेशर रखें, मज़ीद प्रेशर बढ़ाएं और उनको आप बैक फुट पे रखें JHP वालों को, और ताकि वो उसी तरह खान साहब की मदद से माजरत कर लें, जैसे 2017 नवंबर में नून लीग की हुकूमत से उन्होंने माजरत की। हालांकि आइन के आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया है उसके तहत तो फ़ौज के लिए लाजम है कि वो सिविल गवर्नमेंट की हमायत के लिए आए, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक मरासला लेके माजरत कर ली थी। इस तरह की बातें कुछ चल रही हैं खान साहब के लिए। बहरहाल ये जो आइंदा अगला दौर है वो 2 हवालों से, एक तो ये कि अदालतों को शायद फ्री हैंड दे दिया गया है कि अदालतें फ्री हैंड जो कानून और आइन के तहत मामला है वो निपटाएं। उसमें अपोजिशन लीडरों के केस हों या खान साहब के केस हों, जो भी है वो ये कहा है कि आप देख लीजिएगा आइंदा चंद दिनों में, चंद हफ्तों में जो मुकदमात सामने आएंगे या जो भी होगा उसमें आपको गैर जानबदार शफाफ किस्म के ट्रायल्स और अदालती फैसले नज़र आएंगे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन तो पहले ही इंडिपेंडेंट कह रहे थे, काम कर रहे थे, और उसमें खान साहब का जो फाइनेंस फंडिंग वाला केस है आरिफ नकवी साहब, ठीक है ना, वो अगर दस्तावेज सामने आ जाती है और वो काफ़ी ऐसी ह्यूज अमाउंट है जो फ़र्द वाहद जो है वो नहीं दे सकता कहीं से किसी के फ्रंटमैन के तौर पर, या जैसे भी वो पैसे आए गए हैं, वो जो कहते थे ना उनके पे इल्ज़ाम लगाते थे बेनामी अकाउंट्स और ये वो, उसी तरह का कोई मामला वो कह रहे हैं लोग। वो दस्तावेज सामने आएगी तो पता चलेगा। वो कहते हैं अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो जल्दी ये खबर आपको आ जाएगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।